हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना सकते हैं ऑटोकैड में। अगर आप बिगिनर हैं तो इस वीडियो के एंड तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बना सकते हैं। छोटे छोटे ट्रिक होती है जो आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। तो वो बेसिक ट्रिक्स जो रहती हैं आज मैं वही आपको क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप लोग अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें अपने यूनिट्स को सेट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी यूनिट्स कमांड के साथ यूनिट्स को सेट कर लेंगे। डेसिमल के साथ अगर आप सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर को यूज़ करना है तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फीट इंचेस में जाना है तो हम लोग करेंगे आर्किटेक्चर और यहाँ से हम लोग फीट या इंचेस को सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे डेसिमल चाहिए और यहाँ से मुझे चाहिए सेंटीमीटर। हिट ओके। नेक्स्ट हम करेंगे सबसे पहले अपनी डायमेंशन की सेटिंग। अब मान लीजिए आपको डायमेंशन भी है ना दिखानी है तो उसके लिए डी एंटर करेंगे और स्टैंडर्ड अपना सिलेक्टेड है, मॉडिफाई पे जाएंगे। सेम यूनिट जो हमने पहले सिलेक्ट की थी वही हमने यहाँ पे सिलेक्शन में ऐड करनी है, ठीक है। फॉर्मेट यूनिट जो भी रहेगा। फिर हम लोग टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके हमें टेक्स्ट को ऐड करना है कि हमें कितने का चाहिए। लेट्स टेक कि हम लोग यहाँ पे 5 को यूज़ करते हैं और हिट ओके एंड क्लोज। अभी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की सेटिंग की है। अब देखिए जब भी आप लोगों को आइसोमेट्रिक ड्राइंग स्टार्ट करनी होती है तो अपनी ड्राइंग, ये जो अपनी स्क्रीन है, ठीक है, ये 2D में है। आप देखोगे मेरा जो कर्सर है वो प्लस के साइन में है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें आइसोमेट्रिक स्क्रीन पे है, वर्किंग है ना, उस पे है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्नैप मोड का। F9 शॉर्टकट की है। इसके पास एक ये जो छोटा सा एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे और स्नैप सेटिंग पे जाएंगे। आप देखेंगे स्नैप एंड ग्रिड, इसकी पूरी सेटिंग अपने पास ये है। आप थोड़ा बॉटम में जब आएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे है स्नैप टाइप, रेक्टेंगुलर है। इसको हमें आइसोमेट्रिक स्नैप पे सिलेक्ट कर लेना है और हिट ओके। अब आप देखोगे जो मेरा कर्सर हो गया है वो रेड, थोड़ा सा रेड और ग्रीन में हो गया और एक्स वाला साइन है। पहले क्या था अपने पास, एक प्लस का साइन। दैट मीन्स कि हम 2D से आइसोमेट्रिक स्क्रीन में आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कहाँ से अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करना है। जब भी आप लोग अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं तो एक बेस पॉइंट को लेकर स्टार्ट करना है। मान लीजिए हम यहाँ से बेस पॉइंट लें क्योंकि सारे डायमेंशन आप देखोगे इधर से होकर जा रही है, राइट। तो एक रेफरेंस पॉइंट अपना ये है जो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कि हम अपनी ड्राइंग को करेक्टली विद डायमेंशन और ईजिली बना पाए, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। लाइन कमांड लेंगे L एंटर। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। सी एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर लाइन आप ले रहे हो और नहीं पता चल रहा कहाँ पे स्ट्रेट आ रही है ना, तो क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑर्थो मोड, F8 शॉर्टकट की है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन लगानी हो इसे एक्टिव कर लीजिएगा, फर्स्ट क्लिक कीजिएगा और माउस को ड्रैग कीजिएगा। आप देखोगे यहाँ पे जो हाइट है अपने पास वो हमें हाइट चाहिए 34। तो यहाँ पे मैं 34 की हाइट पे एक लाइन बना रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमें एक एंगल पे जाना है। जब भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं, आपने देखा होगा कॉलेज में, क्लास में जब भी वर्क करते हो आप अपनी शीट पे, तो 30 के एंगल पे हम लोगों को वो ड्राइंग को बनाना होता है, राइट। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे पॉलर को ऑन करेंगे। ऑथर और पॉलर जो रहते हैं एक टाइम पे एक ही एक्टिव होता है, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइन यूज़ करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपका पॉलर ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा। एरो है, एरो पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 30, 60 और 90 वाले एंगल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। मतलब जहाँ पे भी टिक होगा वो वाला एंगल जो रहेगा अपना एक्टिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लाइन कमांड वापस से लेंगे L एंटर। अब आप देखोगे लेफ्ट साइड अपने पास 72 की डायमेंशन है और राइट साइड अपने पास पहले 15, 55, 70 और 110। तो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया। एक साइड अगर हम लोग 30 वाला एंगल यूज़ कर रहे हैं तो दूसरी साइड हमें 150 का एंगल को यूज़ करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। सी 150 आपको ये ग्रीन लाइन दिखेगी ना, रेफरेंस लाइन, इसी के साथ चलना है। 72 एंटर, ये आ गया अपना। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। वापस से L एंटर। यहाँ से हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए 34। वापस आएंगे और हम इसे कनेक्ट कर देंगे। वापस आप देखोगे 330 के एंगल पे वापस आ रहे हैं 72 की वैल्यू के साथ, एंटर। क्लियर। नेक्स्ट हम लेंगे वापस से 15, 15, 30 के एंगल पे, ठीक है। और हाइट आप देखोगे यहाँ पे जो अपने पास है वो है 18।
18 एंटर। नेक्स्ट आप देखोगे इसका जो, अब इस लाइन की तो डायमेंशन नहीं है, बट नीचे है ना 55, कहाँ से, इस स्टार्टिंग पॉइंट से है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 55 से 15 को माइनस करके कर लो, नहीं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है एल एंटर, इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और 55 एंटर, और यहाँ पे हम कर देंगे 18 और इन दोनों लाइंस को कर देंगे कनेक्ट। जब हम इस तरफ आ रहे हैं तो आप देखोगे कि आपका 210 का जो रहेगा एंगल। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ये लाइन आप देखोगे एक्सटेंड हो रही है। एक्सटेंड मतलब कि कंटिन्यू हमें इसी पे वर्क करना है। मैं इसको इरेज करके और ये लाइन 30 के एंगल पे कंटिन्यू कर रही हूँ। आप देखोगे ये ओके। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इरेज करते हैं अभी के लिए। क्यों इरेज किया मैंने, आप देखोगे यहाँ पे 70 है, तो मुझे जो नेक्स्ट लाइन चाहिए ना वो 15 की और चाहिए। एल एंटर, यहीं से मैंने क्या किया, 30 का एंगल 15, एक स्ट्रेट लाइन हमने खड़ी कर ली, और ये जो है कंटिन्यू होगी अपनी कौन से एंगल पे, 30 के एंगल पे, और दोनों जहाँ कनेक्ट कर रही हैं वहाँ से हम इसे कर देंगे ट्रिम। ठीक है, ये वाला पोर्शन आपका हो गया रेडी। अब आप देखोगे नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये लाइन को कंटिन्यू करेंगे सो दैट कि यहाँ पे एक ऐसे दोनों कनेक्ट हो जाए। लाइन लेंगे 150 के एंगल पे, एक 72 की लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। फिर से लाइन लेंगे जो अपनी रहेगी यहाँ से जहाँ तक 70, 30 के एंगल पे 70। क्लियर है। अब देखिए हम नीचे वाले पोर्शन को कैसे करेंगे। इस पॉइंट से जब हमने स्टार्ट किया, ये वाला पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 110, मतलब स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे क्लिक किया, माउस को ड्रैग किया 30 के एंगल पे और 110 एंटर। ये एक अपने पास आ गई लाइन। सेम चीज़ करेंगे, इसको मैं कॉपी करूँगी, CO एंटर, इस पॉइंट से कॉपी करके मैंने वहाँ रखा। फिर हम लाइन लेंगे और इस लाइन को 150 के एंगल पे लिया और 72। ऐसा क्यों किया, सो दैट कि मेरे पास ये जो मिड पॉइंट है ना ये आ जाए। क्लियर। अब देखेंगे ये जो लाइन अपने पास आ रही है, टोटल अपने पास 34 की वैल्यू है, बट लेकिन इस एंड पॉइंट से ये जो है अपने पास है 20। मतलब अगर मैं इस लाइन को एक बार इरेज कर दूँ, एल एंटर, जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो 20 की वैल्यू जो होगी वो कंटिन्यू होगी 30 के एंगल पे इस तरफ। ठीक है, इस लाइन को ओके ट्रिम वैसे भी करना था तो ट्रिम। नेक्स्ट आप देखोगे TR डबल एंटर, ये हमें लाइन नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे सो दैट कि वो अंदर की तरफ 150 का एंगल पे वर्क करे। एल एंटर एंड 150, एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम। अब ये लाइन हमने क्यों ड्रॉ की, आप एक चीज़ देखिएगा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक सेंटर पॉइंट। अब हमें इतना पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है अपने पास है ना, टोटल कितना था 34, कितना माइनस कर दिया 20, क्या रहा 14 है ना। तो मतलब यहाँ से जो हमें एक लाइन चाहिए वो चाहिए 14 की हाइट पे। देखो कनेक्ट होगी, TR डबल एंटर। सेम इसी लाइन को हम कॉपी करेंगे और इसे हम यहाँ पे रखेंगे, और ये वाली लाइन को अगर हम कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। बॉटम वाली लाइन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, ये रेफरेंस के लिए हमें एक चाहिए था कि कहाँ से आ रही है, तो इसलिए हम इन दोनों लाइंस को कर देंगे इरेज। इसका मिड पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। अब इसका मिड पॉइंट के ले रहे हैं जैसे कि हम, और ये लाइन भी हम लोग यहाँ से ट्रिम कर देंगे, ये पोर्शन दिखेगा। अब यहाँ पे सेमी सर्कल बनाने के लिए और एक सर्कल हमें यहाँ पे भी चाहिए, जो है इस पॉइंट से 36 और सेंटर में ही आएगा। टोटल जो सर्कल का डाया है वो है 26। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से इस तरफ, है ना, 36 एंटर, ये आगे लाइन 30 की डिग्री पे चाहिए, और इस जो एक्स्ट्रा लाइन थी इसे हम कर देंगे इरेज। अब अगर यहाँ से 36 है तो इधर से भी हाफ ही होगा, है ना, तो इसका हाफ लेने के लिए हम, अब थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, एक मिड आएगा, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये आ गया। अब आइसोमेट्रिक में एक चीज़ देखनी है आपको, जब भी आइसोमेट्रिक में सर्कल आ जाए तो वो सर्कल कमांड के साथ नहीं बनता। सर्कल बनता है जब आप 3D में काम कर रहे हो, 2D में काम कर रहे हो तो सर्कल कमांड के साथ सर्कल बना सकते हैं, बट जब आइसोमेट्रिक की बात आएगी तब उस केस में हमें इलिप्स को यूज़ करना है।
ठीक है, ई एल एंटर। ई एल एंटर करने के बाद आप देखोगे आपके पास कमांड बॉक्स में एक ऑप्शन आएगा आर्क, सेंटर, आइसो सर्कल। अब आइसोमेट्रिक की ड्राइंग है तब हमें क्या करना है, आइसो सर्कल पे जाना है। अब ये मेरा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को जब मैंने क्लिक किया, बट क्या हो रहा है ना कि मेरा जो सर्कल है वो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं आ रहा। मतलब अगर मैं लेफ़्ट साइड बनाऊँ तो ये मेरा सर्कल सही है। तब मुझे क्या करना चाहिए, अब हमें F5 को प्रेस करना है। कीबोर्ड पे जो कीज़ है ना, F1, F2, F3, F5 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, अपने माउस को ड्रैग करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, डायमीटर कितना चाहिए, 26। डायमीटर को एक्टिव करेंगे, 26 एंटर। ठीक है, और ये लाइन को हम थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं क्योंकि मुझे इतनी बड़ी लाइन नहीं चाहिए। इरेज एंड इरेज। और ये जो लाइन है हमें ऐसे डॉटेड में चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं आप लोग, लाइन टाइप, एक कमांड है लाइन टाइप, एंटर। एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, लोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जाना है सेंटर लाइन पे। ओके पे क्लिक करेंगे, क्लोज, इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करेंगे एक बार यहाँ से क्लिक करके, और ये सेंटर, बट शो नहीं हो रहा, बहुत छोटी है। फिर क्या करेंगे, PR एंटर। सर्कल कैसे बनता है वो आपको अगर क्लियर है टॉप का तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं वापस से बताती हूँ। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, लाइन टाइप का स्केल पे आएंगे और इसे हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे सो दैट कि अगर हम दूर से ड्राइंग थोड़ा सा भी देख रहे हैं तो वो क्लियर हो कि ये अपने पास एक सेंटर पॉइंट है, ऐसे। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे भी सर्कल बनाना है। अब आप देखेंगे ये सर्कल भी सेम है, सेंटर से 26 की वैल्यू पे। EL एंटर, आइसो सर्कल। जितनी बार सर्कल बनाएंगे आइसो सर्कल को हमेशा आपको एक्टिव करना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब आप मूव कीजिएगा थोड़ा सा और ये मिड पॉइंट है, क्लिक किया, प्रॉपर आ रहा है सर्कल। अगर नहीं आ रहा तो F5 क्लिक करेंगे तो आप उसे कर सकते हैं। और डायामीटर है इसका अगेन 26, यहाँ से 26 अगेन, EL एंटर, आइसो सर्कल, मिड पॉइंट पे हमने क्लिक किया। डायमीटर की ज़रूरत नहीं है, रीज़न अब देखोगे एंड टू एंड लेना है तो ये जो लास्ट पॉइंट है इसको सिलेक्ट करेंगे। TR डबल एंटर, ये जो एक्स्ट्रा अपने पास है हाफ, ये हमें नहीं चाहिए। एंड ये हमें चाहिए था, ओके। और ये थोड़ी सी लाइन हम इरेज कर देंगे, TR डबल एंटर, क्योंकि इसे हमें एज अ मिड लाइन को शो करना है। अब सेम लाइन चाहिए तो वापस से PR में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैचिंग कमांड को यूज़ करेंगे और हम बहुत इजीली काम कर सकते हैं। अब इसका जो मिड रहेगा ये रहा, MA एंटर, मैच किया इसको इसके साथ। सेम इसी को कॉपी करेंगे और दोनों को कॉपी करेंगे क्योंकि थोड़ा सा आप देखोगे बॉटम में भी दिख रहा है, कितना दिख रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। CO एंटर, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, TR डबल एंटर, ये जो एक्स्ट्रा है नीचे से वो नहीं दिखेगा हमें। और इधर से हमें ये सर्कल का सिर्फ और सिर्फ इतना सा पोर्शन दिखेगा। आप देखोगे यहाँ पे इतना सा पोर्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये लाइन स्ट्रेट जो है हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। आप देखोगे आपने एक पॉइंट पे जा रहे हो, मूव, जब भी आप अपने कर्सर को मूव करोगे एक पॉइंट आ गया मिड पॉइंट, लेकिन जैसे जैसे आप जाओगे ना यहाँ पे एक टेजेंट पॉइंट आएगा और उसको जैसे ही आपने यूज़ किया और उसे स्ट्रेट हमें मूव करना है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक टेजेंट पॉइंट मिल जाएगा कि हम लोग उसमें एक मूवमेंट कर रहे हैं। से ऐसे अगर मैं थोड़ा सा आगे मूव करूं और बॉटम से वो टेजेंट अगर नहीं एक्टिव हो रहा तो आप यहाँ पे जाके सेटिंग पे जाएंगे और इसे सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। परफेक्ट, TR डबल एंटर और इसको इरेज, ऐसे।
ये थी आपकी ड्राइंग। अब मान लीजिए आपको डायमेंशंस को भी ऐड करना है, तो फिर कैसे करेंगे? नॉर्मली आप देखोगे कि हम लोग DIM ALI कमांड के साथ यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया और 72, ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है कि हम डायमेंशन तो यूज़ कर रहे हैं बट प्रॉपर नहीं आ रहा है आइसोमेट्रिक के थ्रू, क्योंकि ये जो लाइन है हमें सेम ऐसी लाइन में ही चाहिए। तब हम लोग डिम एडिट कमांड के साथ यूज़ करेंगे, DIM EDIT, ठीक है। ऑब्लिक्यू पे जाएंगे, अपनी जो डायमेंशन है उसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर। किस तरफ लेके जानी है उसी के अकॉर्डिंग हम एंगल को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी जो लाइन है ये डिस्टेंस बहुत कम है, D एंटर, मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप लाइंस पे जाएंगे और यहाँ से आप लोग एक्सटेंड कर लीजिएगा एंड हिट ओके एंड क्लोज, और यहाँ से वो डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। सेम करना है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ चाहिए सबसे पहले 15, और एंगल कैसे चेंज करेंगे इसका? डिम एडिट, एंटर। ऑब्लिक्यू पे जाएंगे, अपने डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे। अब इस केस में क्या है, मुझे इस तरफ चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग एंगल को चेंज करना है। फर्स्ट क्लिक किया, अब यहाँ तक मुझे 70 की डायमेंशन 55 की डायमेंशन चाहिए, तो वापस अब कमांड क्या, वापस को ही यूज़ करना पड़ेगा। सेम नहीं हो सकती, नहीं सेम नहीं हो सकती, वापस ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। DIM ALI, मतलब शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हो तो शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल वाली यूज़ करनी है तो नॉर्मल। अब अगर मान लीजिए हमें यहाँ से ऊपर ये लाइन जो है मेरी ऊपर से आ रही है, तो वो कैसे करेंगे? DIM EDIT, एंटर, ऑब्लिक्यू सिलेक्ट किया अपने, एंटर, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, DIM EDIT, एंटर, ऑब्लिक्यू अपनी डायमेंशन को सिलेक्ट किया, एंटर। तो जिस तरफ आपको डायमेंशन लेके जानी है ना, हमें जो सेकंड एंगल देना है वो उस तरफ ही देना पड़ेगा। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और ऑब्लिक्यू के साथ ही, मतलब एंगल तो आपको ऐसे ही डिफाइन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये अपने पास नॉर्मल है, तो आप फिर भी अलाइन लोगे। फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक, DIM EDIT, एंटर, ऑब्लिक्यू क्लिक किया। अब कहाँ से चाहिए हमें? इसी तरफ से चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग। होप सो इट्स क्लियर कि जब भी हमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनानी है, कैसे हमें अपनी ड्राइंग को सेट करना है आइसोमेट्रिक में, और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे 30 का एंगल। और आप अब इजीली अपनी सारी ड्राइंग बना सकते हैं, पर फिर भी अगर कहीं डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।